नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। अब तक हम लोगों ने टोटल 4 टेस्ट सीरीजें सॉल्व कर ली हैं। ये इसी क्रम में 5वीं टेस्ट सीरीज है। तो आइए इसे शुरू करते हैं और इसका श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन 1 है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन ए है थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी वॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी जॉन शोर। क्वेश्चन 1 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 1 का आंसर है ऑप्शन ए थॉमस मुनरो। एम से महलवाड़ी व्यवस्था, एम से मुनरो। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए किस गवर्नर जनरल ने सख्त कदम उठाए? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच जो हुआ किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए यांडूब की संधि, ऑप्शन बी गंडमक की संधि, ऑप्शन सी सुगौली की संधि, ऑप्शन डी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यांडूब की संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद की संधि 1765 के माध्यम से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी जॉन कार्टियर। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? लागू तो कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी जेम्स ग्रांट, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन शोर ने बनाई थी। क्वेश्चन 7, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किस एक्ट के तहत हुई थी? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिक सेवा इंडियन आईसीएस जिसको बोलते हैं का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैसूर का शेर किसे कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शन ए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्योंकि जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मैसूर मद्रास की संधि हुई थी। सेकेंड मैसूर युद्ध के समय
श्रीरंगपट्टनम, शायद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर के समय, तृतीय आंग्ल मैसूर नहीं, इसका डाउट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हैदर अली के बीच हुआ। सेकंड में हैदर अली की मृत्यु हुई और थर्ड में जो है टीपू सुल्तान जो है पराजित हुआ और फोर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, और चारों के तहत कुछ संधियां हुई थी। इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 महाराजा रणजीत सिंह और किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ, और जो कि लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि था, उसके बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ यानी प्रेस का मुक्तिदाता। 1878 में जो है प्रेस एक्ट रिलीज हुआ था, जिसको लॉर्ड लिंटन ने किया था, और इसको जो है रद्द लॉर्ड रिपन ने किया था। लेकिन चार्ल्स मेटकॉफ जो है, इसने प्रेस को अत्यधिक स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन बी नॉर्थबुक, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिंटन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, स्टैची आयोग का गठन किस समस्या के निवारण हेतु किया गया था? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी अकाल निवारण, ऑप्शन सी सैन्य सुधार, ऑप्शन डी पुलिस सुधार। स्टैची आयोग जो कि 1880 में बना था, यह जो है किसके लिए किया गया था? यह अकाल निवारण के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। क्वेश्चन 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन उस समय गवर्नर वायसराय था भारत का। इल्बर्ट बिल जो है इंग्लिश और इंडियन के बीच जो है सुनवाई को लेकर था कि भारतीय जज अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है, लेकिन ये बिल बनाया गया था कि इंडियन जो है सुनवाई कर सकते हैं, इसी को लेकर विवाद हुआ था इल्बर्ट बिल 1883 में। क्वेश्चन 15, डूरंड रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1896, ऑप्शन डी 1905। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1893 में हुआ था, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 16, रैले आयोग जो कि 1902 में हुआ था का संबंध किस सुधार से था? ऑप्शन ए सिंचाई सुधार, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय सुधार, ऑप्शन सी पुलिस सुधार, ऑप्शन डी अकाल सुधार। क्वेश्चन 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित था, क्योंकि जो है रैले आयोग 1802 में शिक्षा सुधार के लिए बना था, जो कि कलकत्ता से जो है, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अधिकतर सुधार के लिए बना था। और लॉर्ड कर्जन ने ही सिंचाई आयोग भी गठित किया था, पुलिस सुधार आयोग भी गठित किया था, अकाल सुधार आयोग भी गठित किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1915। क्वेश्चन 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में बना, जो कि 1911 में जो है घोषणा हुई थी कि दिल्ली को जो है इंडिया की राजधानी घोषित कर बना दिया जाएगा, लेकिन ये जो है 1912 में बना था। इसको जो है 1911 में ही वो उनका मतलब दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। क्वेश्चन 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में, जो कि गुजरात में की थी। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय जो है वायसराय था, क्योंकि रोलेट एक्ट जो है 1990 में पारित हुआ था और इसका उद्देश्य था, इसको काला कानून बोला गया था इसलिए क्योंकि इसके तहत ना सुनवाई होती थी, ना कुछ जो है बिना किसी आधार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मोपला विद्रोह 1921 किस वायसराय के काल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। क्वेश्चन 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, साइमन कमीशन का बहिष्कार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, जो कि 1927 में हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1927 जो है मद्रास में हुआ था। आप लोगों को बताना है कि 1928 का अधिवेशन कहाँ हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कितनी सूत्री मांगे इरविन के सामने रखी थी? ऑप्शन ए 10 सूत्री, ऑप्शन बी 11 सूत्री, ऑप्शन सी 12 सूत्री, ऑप्शन डी 14 सूत्री। क्वेश्चन 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11 सूत्री मांगे रखी थी, जो कि 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन 23, बटलर समिति जो कि 1927 में हुई थी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों की जांच, ऑप्शन सी सैन्य आधुनिकीकरण, ऑप्शन डी सांप्रदायिक समस्या का समाधान। क्वेश्चन 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 24, सांप्रदायिक पंचायत, इसको कम्युनल अवार्ड कहा गया था की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। क्वेश्चन 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1932 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलिंगटन। क्वेश्चन 26,
द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर किस वायसराय ने भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 45 तक चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव 1940 की मुख्य मांग क्या थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी अंतरिम सरकार। क्वेश्चन 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट की मांग था। क्वेश्चन 28 क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए मार्च 1940, ऑप्शन बी मार्च 1942, ऑप्शन सी अगस्त 1942, ऑप्शन डी जून 1945। क्वेश्चन 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 1942 में। क्वेश्चन 29 कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी माउंटबेटन। क्वेश्चन 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैथिक लॉरेंस थे। क्वेश्चन 30 एटली की घोषणा के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम, ऑप्शन बी जॉर्ज षष्ठम, ऑप्शन सी एडवर्ड अष्टम, ऑप्शन डी एलिजाबेथ द्वितीय। क्वेश्चन 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज षष्ठम थे। क्वेश्चन नंबर 31 ली आयोग जो कि 1923 में बना था का संबंध किससे था? ऑप्शन ए अकाल, ऑप्शन बी लोक सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी मुद्रा। क्वेश्चन 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोक सेवा से संबंधित था। क्वेश्चन 32 सैंडर्स समिति जो कि 1925 में बनी का गठन क्यों किया गया था? ऑप्शन ए शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी सेना के भारतीयकरण के लिए, ऑप्शन सी रेलवे विकास के लिए, ऑप्शन डी पुलिस रिफॉर्म के लिए। क्वेश्चन 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेना के भारतीयकरण के लिए। क्वेश्चन 33 विटले आयोग 1929 का संबंध किससे था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी राजस्व। क्वेश्चन 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम से रिलेटेड था। विटले आयोग श्रम सुधारों से संबंधित था जो कि 1929 में हुआ था। क्वेश्चन 34 अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1960 ऑप्शन ए 1860, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1882। क्वेश्चन 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1868 में। क्वेश्चन नंबर 35 केसरी समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? क्योंकि बाद में इसका प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक ने इसको फेमस किया, तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एजी आगरकर को जो है इसका प्रथम संपादक होने का वैभव प्राप्त है। क्वेश्चन 36 हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। क्वेश्चन 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया था। क्वेश्चन 37 कॉमनवेल्थ पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल।
क्वेश्चन 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉमनवेल्थ पत्रिका इंग्लिश में प्रकाशित होती थी, जिसको एनी बेसेंट ने सबसे पहले प्रकाशित किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था 1916 में। ठीक है, सॉरी 1916 में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन 38, बहिष्कृत भारत पाक्षिक पत्रिका जिसको अंबेडकर ने शुरू किया था, वो किस भाषा में शुरू किया था उन्होंने? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी गुजराती। क्वेश्चन 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मराठी में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 39, स्वतंत्र भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव प्रसाद गुप्त को जो है स्वतंत्र भारत पत्रिका का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदू अखबार के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर के साथ और कौन था? ऑप्शन ए वी राघवाचारी, ऑप्शन बी कस्तूरी रंगा अय्यर, ऑप्शन सी टी प्रकाश, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी थे। क्वेश्चन 41, सिंधु सभ्यता का स्थल जो कि लोथल है, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी घग्गर। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे है? लोथल है हमारे भोगवा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल स्थित है, सुरकोटला स्थित है, जो है कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, और एक और है जो है एक है आलमगीरपुर मेरठ यूपी में स्थित है। ठीक है, ये फेमस स्थान है। और मोहनजोदाड़ो, ये तो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है और हड़प्पा रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 42, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काले पत्थर, ऑप्शन बी काली चूड़ियां, ऑप्शन सी काला पहाड़, ऑप्शन डी काला शहर। क्वेश्चन 42 का आंसर है ऑप्शन बी काली चूड़ियां। क्वेश्चन 43, नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। क्वेश्चन 43 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है। क्वेश्चन 44, ऋग्वेद में यव शब्द किस अनाज के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मक्का। क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ के लिए फेमस है। क्वेश्चन 45, अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी शंकराचार्य। चूंकि जो है अद्वैत दर्शन को शंकराचार्य ने प्रसारित किया था, और अद्वैत दर्शन को शंकराचार्य ने प्रकाशित किया था। रामानुज का दर्शन क्या था, आप लोग बताइए? रामानुज का था विशिष्टाद्वैतवाद, और माधवाचार्य का क्या था, और वल्लभाचार्य का क्या था? ठीक है, आप लोग बताइएगा। पुष्टि मार्ग किसका था, आप लोग बताइए कमेंट में, पुष्टि मार्ग। क्वेश्चन 46, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी अरिष्टनेमी, ऑप्शन डी महावीर। क्वेश्चन 46 का आंसर है ऑप्शन बी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। क्वेश्चन 47, महात्मा बुद्ध ने
अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वैशाली। क्वेश्चन 47 का आंसर है ऑप्शन बी श्रावस्ती में। क्वेश्चन 48 पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्मनंद। क्वेश्चन 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन ने की थी। क्वेश्चन 49 है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष ने। क्वेश्चन 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था जो कि एमपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी धन्वंतरी, ऑप्शन डी जीवक। क्वेश्चन 50 का आंसर है ऑप्शन बी चरक थे। क्वेश्चन 51 फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। क्वेश्चन 51 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन 52 ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय प्रधान विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी वल्लभी। क्वेश्चन 52 का आंसर है ऑप्शन बी नालंदा। क्वेश्चन नंबर 53 सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? और क्वेश्चन 53 का आंसर होगा ऑप्शन 1001, ऑप्शन बी 1025, ऑप्शन सी 1027 ईस्वी, ऑप्शन डी 1191 ईस्वी। क्वेश्चन 53 का आंसर है ऑप्शन बी 1025 ईस्वी। क्वेश्चन 54 तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसने जीता था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 54 का आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी ने जीता था, चूंकि प्रथम पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। उसके बाद दोबारा पलटवार जब मोहम्मद गौरी ने किया तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसीलिए बोलते हैं हार कभी नहीं माननी चाहिए। लाख बख्श किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया को। क्वेश्चन 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि ये इसकी प्रवृत्ति अधिक दान करने की थी, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन 56 इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने की थी इक्ता प्रथा की शुरुआत। क्वेश्चन 57 घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह। क्वेश्चन 57 का आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम की थी। और जो है मार्केट सुधार यानी बाजार नियंत्रण की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही सख्ती से लागू की थी। ठीक है। क्वेश्चन 58 विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए टंका,
ऑप्शन बी पगौड़ा, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी रुपया। क्वेश्चन 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी पगौड़ा। विजयनगर की मुद्रा पगौड़ा थी। विजयनगर साम्राज्य में ही अष्ट दिग्गज थे और अष्ट प्रधान शिवाजी के काल में थे। क्वेश्चन 59 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में कौन लाया? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी नानक। क्वेश्चन 59 का आंसर ऑप्शन बी रामानंद ने लाया था। क्वेश्चन 60 पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह। क्वेश्चन 60 का आंसर है ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन 61 दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी तानसेन। क्वेश्चन 61 का आंसर है ऑप्शन बी बीरबल था। ऑप्शन 62 न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 63 जिंदा पीर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाहजहां। क्वेश्चन 63 का आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 शिवाजी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए जीजाबाई, ऑप्शन बी पुतलीबाई, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी अहल्याबाई। क्वेश्चन 64 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीजाबाई। क्वेश्चन 65 वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1510। क्वेश्चन 65 का आंसर है ऑप्शन बी 1798 में आया था। क्वेश्चन 66 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1770। क्वेश्चन 66 का आंसर है ऑप्शन बी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 67 ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन 67 का आंसर है ऑप्शन बी 1828 में हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन 68 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन सी नाना साहब और तात्या टोपे दोनों लोगों ने की थी। क्वेश्चन 69 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एओ ह्यूम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी तिलक। क्वेश्चन 69 का आंसर है ऑप्शन बी एओ ह्यूम को कहा जाता है। क्वेश्चन 70 बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1919। क्वेश्चन 70 का आंसर है ऑप्शन बी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 71 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी अलीगढ़,
ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी का कराची। क्वेश्चन 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढाका में हुई थी। क्वेश्चन 72, होम रूलिंग 1916 किसने शुरू की? ऑप्शन ए तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन बी गांधी और नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सावरकर। क्वेश्चन 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन 73, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी असहयोग। क्वेश्चन 73 का आंसर है ऑप्शन सी चंपारण। क्वेश्चन 74, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए देवरिया, नहीं सॉरी, किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी वाराणसी। क्वेश्चन 74 का आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर में हुई थी, जो कि 1922 में हुई थी। क्वेश्चन 75, स्वराज पार्टी कब बनी थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1925। क्वेश्चन 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1923 में हुई थी। क्वेश्चन 76, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 12 मार्च 1931, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन 76 का आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को हुई थी, जो कि साबरमती से लेकर दांडी तक हुई थी, और यह 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। कुछ लोग इसको 4 अप्रैल भी मानते हैं, और लेकिन जो है अधिकांश जगह 6 अप्रैल ही मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन 77, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। क्वेश्चन 77 का आंसर है ऑप्शन ए 1930 में हुई थी। क्वेश्चन 78, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए गांधी और इरविन, ऑप्शन बी गांधी और अंबेडकर, ऑप्शन सी नेहरू और जिन्ना, ऑप्शन डी गांधी और जिन्ना के बीच। क्वेश्चन 78 का आंसर है ऑप्शन बी, गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन 79, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1940, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1942। क्वेश्चन 79 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी शहनवाज खान। क्वेश्चन 80 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस ने की थी। और आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, आप लोग ये बताइए। ठीक है, कमेंट में फेंक के मारिए कहाँ हुई थी। क्वेश्चन 82, क्वेश्चन 81 कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। क्वेश्चन 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1946 में, जिसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, केवी अलेक्जेंडर और एक और सदस्य थे। 3 लोग मिलके इसको जो है नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन 82,
भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन 82 का आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, चूंकि ये 1857 की क्रांति के बाद जो है वायसराय भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत के वायसराय में बदल दिया गया, जिसके पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन 83 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। क्वेश्चन 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और समाप्त चोरा चोरी घटना के बाद 1922 में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84 साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन बी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1927 में चूंकि गठित हुआ था, 1928 में भारत पहुंचा। क्वेश्चन 85 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। क्वेश्चन 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931 में हुआ था। क्वेश्चन 86 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1942। क्वेश्चन 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1939 में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन 87 माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 20 फरवरी 1947। क्वेश्चन 87 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 जून 1947 को हुई थी। क्वेश्चन 88 क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन 88 का आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन 89 इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी इकबाल। क्वेश्चन 89 का आंसर है ऑप्शन बी भगत सिंह। क्वेश्चन 90 महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी गोखले। क्वेश्चन 90 का आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और गुरु की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने दी थी, यानी दोनों लोग एक्सचेंज खेल रहे थे कि हम आपको देते हैं, आप हमको दीजिएगा। क्वेश्चन 91 सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ या किसने माना? ऑप्शन ए मार्शल और मैके, ऑप्शन बी व्हीलर, ऑप्शन सी आर.एल. आइंस्टाइन, ऑप्शन डी के.यू.आर. कैनेडी। क्वेश्चन 91 का आंसर है ऑप्शन ए मार्शल और मैके ने माना था। क्वेश्चन 92 हाथी मुंहावले किस राजा से संबंधित है? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी रुद्रदामन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 का खारवेल। क्वेश्चन 93 प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिशेर, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है?
ऑप्शन इसका ए है, ए सही है। हरिशेर जो है इसके लेखक थे। यह समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था, के बारे में उसके शासनकाल का है। क्वेश्चन 94 गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी 7वें, ऑप्शन डी 10वें। क्वेश्चन 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे मंडल में। क्वेश्चन 95 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी पुरोहित। क्वेश्चन 95 का आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन को आर्य कहा जाता है। क्वेश्चन 96 पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन 96 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 है। क्वेश्चन 97 श्रीनगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी ललितादित्य। क्वेश्चन 97 का आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। क्वेश्चन 98 हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी उज्जैन। क्वेश्चन 98 का आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज थी। क्वेश्चन 99 खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए चंदेल शासक, ऑप्शन बी परमार शासक, ऑप्शन सी चौहान शासक, ऑप्शन डी गुप्त शासक। क्वेश्चन 99 का आंसर है ऑप्शन ए चंदेल शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन 100 अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। क्वेश्चन 100 का आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है।